गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आर फीलिंग्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या समझना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि हमें चैप्टर समझना है, उसको रटना नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स रटने नहीं है, इनको समझना है और डेली लाइफ में इसको एज अ प्रैक्टिस में लेके आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में है ये सीमा जो बताएगी अपनी दादी जी के बारे में, अपने रवि भैया के बारे में, और जो सीमा के पापा हैं वो कैसे हेल्प करते हैं अपनी मम्मी की, यानी कि सीमा की जो दादी हैं वो इनके पापा की तो मम्मी होंगी ना, तो कैसे हेल्प करेंगे इनके पापा इनकी दादी के। और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम ओल्ड पीपल, जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, या जो काफ़ी जिनकी ज़्यादा एज हो गई है, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एक एज के बाद। ओके, तो समझेंगे ध्यान से। आप भी मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज करना कि हम जो ओल्ड पीपल हैं, है ना, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो सीमा है वो बताती हैं कि जो मेरी दादी हैं उनकी जो मतलब काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, अब मेरे पापा उनकी हेल्प कैसे करते हैं। ठीक है, जो मेरे पापा हैं वो दादी को न्यूज़पेपर जो है, जो दादी के सामने बैठ करके अलाउड लाउड वॉइस में रीड करते हैं, है ना, ज़ोर ज़ोर से रीड करते हैं ताकि दादी ध्यान से सुन पाएँ, है ना। तो इससे हम एक बात जो हम समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ओल्ड होते जाते हैं उनको सुनने में, उनको हियरिंग HEA, हियरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें, वो अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। ठीक है ना, हियर नहीं कर पाते हैं अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं, और हम जानते हैं अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाते, उनको स्टिक चाहिए होता है। देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ओल्ड पीपल के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, इन बातों को हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इनकी प्रॉब्लम होगी, तभी ये चैप्टर बना है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर में आगे एक बात और है कि दादी जी कहती हैं कि अरे तुम बच्चे लोगों को तो सब्ज़ी भी अच्छे से काटनी नहीं आती है, तुम सब बच्चे लोगों को वेजिटेबल कटिंग अच्छे से नहीं आता है। तो दादी जी जो हैं वो वेजिटेबल कटिंग करना उनको बहुत पसंद है। तो देखा वो कितना अपने काम को लेकर के कितना ज़्यादा एक्टिव है अभी भी, इतनी एज में भी। और लेकिन हम थोड़ा सा वर्क करते हैं तो फिर हम कहते हैं सर हम तो थक गए, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो आप देखिए कौन कौन से वेज़ हैं जिनसे आप हेल्प कर सकते हैं अपने ओल्ड, जो ओल्ड पीपल हैं हमारे साथ, दादा दादी नाना नानी हैं। देखिए उनके साथ हम मार्केट जाएं तो उनके साथ सब्ज़ी ले आएँ। और देखिए आप यहाँ पर देखिए कितने ध्यान से इन्होंने अपने दादाजी का किस तरीके से हैंड को यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना। ये देखिए इनके पास स्टिक है। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको चलने में, वॉकिंग करने में इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो हम इनके साथ मार्केट में जा कर के इनका सपोर्ट कर सकते हैं साथ में। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ये बैठे हुए बेड पर आप इनके लिए चाय लेके आ सकते हैं, कॉफ़ी लेके आ सकते हैं, वाटर लेके आ सकते हैं, इनके बिना कहे इनसे पूछ करके कि दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए, है ना। तो हमें इनकी हेल्प इस तरीके से करनी चाहिए। इनको टॉयलेट जाना है तो इनको टॉयलेट तक लेकर के जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें अपने आप पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आपके पेरेंट्स बहुत छोटे थे तब ये दादा दादी नाना नानी ने आपके पेरेंट्स की कितनी हेल्प करी होगी, है ना, कितने छोटे छोटे थे। अब आपके देखो पेरेंट्स कैसे आपकी हेल्प करते हैं, है ना, जब आप बहुत छोटे होते हैं, पापा मुझे ये काम करना है ना। तो अब हमारा टाइम है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की किस तरीके से उनके काम आ सकें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझेंगे। तो ये कुछ वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप नाना नानी के साथ या अपने घर में अपने पेरेंट्स से कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। क्या आप उनसे बातें करते हैं? क्या वो आपको स्टोरी सुनाते हैं? क्या आप उनसे स्टोरी सुनते हैं? क्या आप उनसे लड़ाई करते हैं? मुझे बताइएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें सीमा थी ना चैप्टर में, वो सीमा जो है वो रवि भैया के पास जाती है और बताती है कि रवि भैया मेरा तो सिलेक्शन हो गया फुटबॉल की टीम में। तो फिर रवि भैया कहते हैं कि अब तुम मुझे फ़ुटबॉल खेलना सिखाना, है ना। मैंने आपको दिखाया था इसमें सीमा को। तो सीमा के रवि भैया हैं, सीमा के जो रवि भैया हैं, जो सीमा के रवि भैया हैं वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आप सोच लोगे कि वो कॉलेज में कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये देखिएगा,
जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए एक स्पेशल बुक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्रेल लिपि बोलते हैं, जिससे वो पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बुक। ये देखिए इस तरीके से ये जो मोटे मोटे पेज होते हैं, थिक थिक पेज होते हैं जिनमें डॉट्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू जो लोग नहीं देख पाते इनको फिंगर्स के ज़रिए टच करके रीडिंग करते हैं ना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से डॉट बने होते हैं। ये देखो ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो ब्रेल लिपि है इसमें क्या होता है, ए के लिए एक डॉट लगाते हैं, बी के लिए 2 डॉट लगाते हैं, सी के लिए ऐसे डॉट लगाते हैं, तो ये ब्रेल लिपि है, ठीक है। तो जो नहीं देख पाते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और इस आगे ये हैं लुइस ब्रेल, जिन्होंने इस ब्रेल स्क्रिप्ट को जो मैंने आपको दिखाई ना अभी, इस पर डॉट डॉट थे, इन्होंने इस ब्रेल लिपि को इन्वेंट किया, क्योंकि ये बचपन में इनको चोट लग गई थी और ये नहीं देख पा रहे थे, तो इन्होंने ठान लिया था कि नहीं मैं तो स्टडी करूँगा। तो अब देखिए कैसे जा कर के इन्होंने स्टडी किया। तो बच्चों आप भी ध्यान रखिएगा, आप मोबाइल से इतना स्टडी करते हैं, अपनी आइज़ को रेस्ट ज़रूर देना है, ओके, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। तो अब फाइनल हम डिस्कस करते हैं कि ओल्ड पीपल को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। आइज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, देखिएगा आप ध्यान से, आइज़ में इश्यूज़ हो सकते हैं, सुनने में इश्यूज़ हो सकते हैं, वॉकिंग करने में इश्यूज़ हो सकते हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके बताएंगे कि ओल्ड पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ी देर में मैं आपको वर्क सेंड करूँगा, वो वर्क आपको अपने आप करना है, ओके। एक बात का और, क्लास 3 के जितने बच्चे हैं, आपको मैंने कहा था कि आपको डेली इंग्लिश में 5 to 4 लाइन्स 5 लाइन्स लिखनी है। क्या आप लिख रहे हैं, येस और नो?